अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। 2 मिनट 58 सेकंड की एक वीडियो है और वो वीडियो देखने के बाद इस बात का यकीन हो जाता है कि कोई डील नहीं हो रही थी, या फिर अगर कोई डील हो रही थी तो वो अब टूट चुकी हुई है, ख़त्म हो चुकी हुई, यानी डील की तरफ मामलात आगे बढ़े नहीं, जो बातचीत चल रही थी वो ख़त्म हो गई। इस पर बात होगी। और दूसरा, इमरान खान साहब की बहुत कोशिश है कि तहरीक चले। तहरीक पंजाब में तो नहीं चल पाई, लेकिन एक और जगह तहरीक चल पड़ी हुई है, निकल पड़ी है इमरान खान साहब की तहरीक। मोमेंटम बनने के आसार नज़र आना शुरू हो गए। जहाँ तहरीक शुरू हो गई है, जहाँ लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जहाँ जलसे जुलूस हो रहे हैं, वहाँ पर तहरीक इंसाफ को ये रियायत क्यों दी जा रही है। मैं बात खैबर पख्तूनख्वा की भी नहीं कर रहा, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ DGISPR इन दिनों बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। कभी वो किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी में, कभी वो मुलाकात करते हैं उलमा से और कभी तुलबा से। तो वो क्या मकसद लेकर जो है वो एक्टिव हुए हुए, तो इस पर भी बात होगी। और साथ साथ अलीमा खानम साहिबा आज गई थी, अदालत लगी थी अडियाला में, या लगनी थी, मुकदमा है तोशाखाना 2 का। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब का खौफ है और खौफ की वजह से सज़ाएँ सुना रहे हैं 10-10 साल की चुन चुन कर, और इमरान खान के एक लफ्ज़ से ये डरते हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू पर भी बात करेंगे। और आगाज़ मेरा ख्याल है वीडियो पर कर लेते हैं। ये वीडियो एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, नेशनल मीडिया पर इसने आना नहीं है क्योंकि ये मलिक रियाज का मामला है। और मलिक रियाज इन दिनों जो है वो ज़ेर एताब है। ज़ेर एताब इसलिए कि जिन्होंने बनाया था वही बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। ज़ाहिर मलिक रियाज साहब का एक तरीका था, और फिर इमरान खान साहब का मलिक रियाज साहब ने साथ दे दिया। और फिर मलिक रियाज साहब के बकौल कि उनको कहा गया था कि जी वादा माफ़ गवाह बने इमरान खान के ख़िलाफ़, तो जब वादा माफ़ गवाह बनने से उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गए, कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। मलिक रियाज साहब जलावतन है, खुद साख्ता जलावतन उन्होंने इख्तियार कर रखी हुई है, दुबई में, वहाँ पर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मलिक रियाज के अपना कुछ रिश्तेदारों को पिछले दिनों एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। अब जो वीडियो वायरल है वो मलिक रियाज के करीबी साथी हैं, उनके घर की वीडियो है। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये वीडियो है, उसमें मलिक रियाज साहब के जो करीबी साथी से मुराद के उनके दायरे के ज़िम्मेदार थे, क्योंकि मलिक रियाज साहब जो है वो कोशिशें करते हैं कि रिटायर्ड फ़ौजियों को बड़े बड़े पोजीशंस पर रखें। जहाँ तक कि जर्नैल तक रिटायर्ड जो है मलिक रियाज साहब के मुलाजिम रहे और हैं भी। तो ये बैरिया टाउन रावलपिंडी की वीडियो है, और उनके करीबी साथी कर्नल खलीलुर रहमान की रिहाइश पर कहा जा रहा है कि ये छापा मारा गया, और अंदर से एक नौजवान जो है वो छापा मारने वाले, फिर वो कौन से इदारे से हैं, क्योंकि वो सादा वर्दियों में, सादा कपड़ों में थे, नकाब पहने हुए थे। तो एक नौजवान जो है वो उनको रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप पहले नकाब उतारो, अंदर मत घुसो घर में। 12 वो जो नज़र आ रहा है कि उनको गिरफ़्तार करने आए थे या उनको वहाँ से लेकर जाने के लिए आए थे। कहा जा रहा है कि अगवा किया गया। ज़ाहिर है जो मुतासिर फैमिली तो वही इल्ज़ाम लगा रही है। तो बहरहाल वो उनको ले गए, तो वो जो नौजवान है वो कहते हैं कि मैं हाजिर सर्विस मेजर हूँ फ़ौज का, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। बहरहाल उनको फिर वो लेकर चले जाते हैं। इससे कबल 13 जुलाई को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलिक रियाज के भाई मलिक फ़रहत और उनकी बेटी ज़ोरा फ़रहत को भी गिरफ़्तार कर लिया गया था। और उससे पहले मलिक रियाज साहब के जो दफ्तरों पर छापे लगे और काफ़ी कुछ हुआ। तो अब ये जो वीडियो है वो कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, एक ख़बर एजाज़ सैयद साहब ने दी थी 3 हफ्ते कोई पहले। उन्होंने कहा था कि मलिक रियाज साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ख़त लिखा है, और उस ख़त में उन्होंने ऑफ़र की है कि जी मैं जो पाकिस्तानी फ़ौज के शोधा हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि जी मैं ज़मीन देना चाहता हूँ। और उसका जवाब फिर आ गया था सोर्सेज से, ज़राए से, कि जी जो दिफाई ज़राए हैं, सिक्योरिटी ज़राए, वो कह रहे हैं कि जी हमें अपने शोधा के लिए किसी से ज़मीन खैरात में लेने की ज़रूरत नहीं, हम खुद अपने शोधा के जो वर्सा हैं उनकी लुक आफ्टर हम कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से पाक फ़ौज उनका लुक आफ्टर कर रही है। और फिर ये भी खबर आई, और ये खबर दी अब्दुल्ला हमीद गुल ने। खबर तो नहीं थी, ज़ाहिर है शुदनी थी, उन्होंने छोड़ी कि सदर जरदारी, मोहसिन नकवी और 1-2 और शख्सियात के नाम लिए कि जो उन्होंने बीच में पढ़ के डील करवा ली है,
अब मलिक रियाज 15 जुलाई को कराची लैंड करेंगे और कुछ अर्सा कराची रहेंगे जब तक उनके मामला 100% दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर वो इस्लामाबाद जाएंगे और फिर सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। यानी मलिक रियाज साहब इसी तरह फिर लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करते रहेंगे, फिर इसी तरह मलिक रियाज साहब लोगों को लूटते रहेंगे और बहरिया टाउन के नाम पर इस्लामाबाद का, कराची का बेड़ा गर्क करते रहेंगे, नदी नालों पर कब्जा करते रहेंगे। यानी वो ये असल में था, लेकिन बहरहाल वो भी नहीं हुआ। 15 जुलाई गुजर गई, आज हम बात कर रहे हैं 26 जुलाई है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये जो वीडियो है जो बताया जा रहा है कि उनके जो साथी थे, रिटायर्ड कर्नल करीबी साथी खलीलुर रहमान, उनके घर पर छापा मारा गया और कहा जा रहा है कि उनके साहबजादे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है या व्हाट्सएवर जो भी उसको कोई कहता है अगवा हुआ है, जो भी है। तो ये वीडियो से ये लगता है कि कोई डील जो है वो सिरे से हो ही नहीं रही थी। मलिक रियाज साहब कोशिश कर रहे थे, कारोबारी आदमी है, खुद कहते हैं मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूँ। तो इस बार फाइलों को उन्होंने ज़्यादा बड़े पहिए लगाने की कोशिश की थी। वो हैवी किस्म के, वो बड़े बड़े डोजर नहीं होते, हैवी किस्म के, जो सबसे बड़ा पहिया दुनिया में ईजाद हुआ है, उतने बड़े पहिए लगाने की, क्योंकि हज़ारों कैनाल ज़मीन देने की ऑफ़र की मलिक रियाज ने, हज़ारों कैनाल। तो वो अब ज़ाहिर है किसकी ज़मीन होगी, कहाँ से आएगी, कैसे मलिक रियाज साहब दे सकते हैं इतनी बड़ी ज़मीन। ज़ाहिर है वो जो फाइलें बिकती हैं फिर वो कब्ज़े करते हैं। इस्लामाबाद का जो बहरिया टाउन है, रावलपिंडी का बहरिया टाउन, वो किसी से कहानी ढकी छुपी नहीं है, जंगलात की ज़मीन थी। कैसे इन्होंने उस पर कब्ज़ा करके और पटवारियों को मिला के वो ज़मीन जो है वो उस पर बहरिया टाउन बनाया। और अब जो हशर हो रहा है वहाँ पर, जिस तरह मतलब दरिया बन गए हैं पूरे के पूरे ये इलाके, इनकी सड़कें, या इवन DHA में भी जो कुछ हुआ। तो बहरहाल ये जो चीज़ है ये जाहिर करती है कि कोई डील नहीं हो रही। अगर कोई नहीं हुई और अगर कोई डील के लिए बातचीत चल भी रही थी तो वो इस छापे के बाद, इस गिरफ्तारी के बाद लग रहा है कि वो ख़त्म हो गई है। तो एक तो ये मामला, और ज़ाहिर एक इसरार राजपूत नामी एक सोशल मीडिया का अकाउंट है, वो जर्नलिस्ट अपने आप को कहलाते हैं, वेरीफाइड अकाउंट है। तो उन्होंने ये सारी डिटेल दी है। उनकी ज़बान कुछ और, अल्फाज कुछ और है, लेकिन मैं ज़ाहिर है कोई ना अभी तक सामने आया है कि किसको गिरफ़्तार किया गया, क्यों किया गया, और ना ही ये सामने आया कि किसी ने उसको अगवा किया या क्या किया। तो बहरहाल वो मैंने आपके सामने तफसीलात रख दी। उसके पसे पर्दा जो कुछ चीज़ें चल रही थी वो गुजारिश मैंने कर ली आपके सामने। अब जनाब तहरीक जो है PTI की पंजाब में तो नहीं चल रही। इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि किसी तरह पंजाब में तहरीक चल जाए, लेकिन पंजाब में लीडरशिप टस से मस नहीं हो रही। यूँ लग रहा है कि जैसे तहरीक को पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए या पहिए चाहिए, तो लग ही नहीं रहे। लेकिन सिंध में कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हलीम आदिल शेख जो है वहाँ के PTI के रहनुमा हैं, वो मुसलसल मुतहरिक भी हैं। वो कभी गाड़ियों का काफ़िला लेकर कहाँ पहुँचे होते हैं, कभी कहाँ पहुँचे होते हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब वहाँ गए हैं, झुड्डो में गए हुए थे, वो पीरपुर खास का इलाका है, वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा एक अकट किया है लोगों का। जलसा तो ना सही, लेकिन एक वर्कर्स कन्वेंशन टाइप चीज़ जो है वो कनोपी के नीचे, इसमें ज़ाहिर है काफ़ी सारे लोग हैं, 200-400-500 लोग जो है वहाँ पर उसमें शरीक हैं। अब वहाँ पर तहरीक इंसाफ कराची में भी रैलियाँ निकाल रही है, हैदराबाद में भी रैली निकाली थी हलीम आदिल शेख साहब ने। तो PTI वहाँ पर मुतहरिक हो गई है सिंध में। तो ज़ाहिर है उसकी वजह यह है कि सिंध में उतनी सख्ती नहीं हो रही तहरीक इंसाफ के साथ जितनी पंजाब में हो रही है। लिहाजा वो पंजाब में जब सख्ती होती है या सिर्फ ये खबर आ जाती है कि जी अगर कोई निकला तो गिरफ्तारी हो जाएगी, तो कोई निकलने को तैयार नहीं होता। सिंध में उस तरह पुलिस छापे नहीं मार रही, उस तरह गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही। जो मतलूब होता है उसको उठा लेते हैं, वरना किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा बड़े पैमाने पे। तो शायद उसकी वजह से ये बेखौफ होकर वहाँ तहरीक इंसाफ जो है वो एक्टिव हो रही है। लेकिन मोमेंटम बनने में फिर देर नहीं लगती। अगर सिंध में ये तहरीक चल रही है और अगर यही लोग वहाँ से कोई जुलूस लेकर सादिकाबाद के रास्ते आगे आते जाएं और माहौल बन जाए, तो कुछ नहीं कह सकते कि माहौल बन सकता है। तो मोमेंटम के आसार बन रहे हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं PTI के अंदर से, फिर वो ये कह रही है कि नहीं, मोमेंटम पंजाब में तो कम से कम नहीं बनेगा, क्योंकि कोई अलीमा खान की शिकायत कर रहा है, कोई बैरिस्टर गौहर की शिकायत कर रहा है, कोई सलमान अकरम राजा की शिकायत कर रहा है। बस ये कह दिया गया कि जी 5 अगस्त का जो है ना वो लाहेमल ये होगा, प्लान तैयार कर लिया गया, और वो ये होगा कि तमाम तहसीलों में और यूनियन काउंसिल की सतह पर एहतजाजी जुलूस होंगे, मुजाहरे होंगे। तो ये एहतजाजी जुलूस मुजाहरे जो 5 अगस्त को होंगे, वो पीक तो नहीं होगी जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं। तो खान साहब का तो प्रोग्राम फिर भी बढ़ गया ना,
जो 5 अगस्त वाला, वो फिर उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा। अलीमा खानम साहब आज गई हुई थी अदालत तोशाखाना 2 के लिए अडयाला में, और उन्होंने बताया बाहर आकर के जी उनके वकला को नहीं जाने दिया गया, और इमरान खान के, बुशरा बीबी के वकला को सिर्फ एक वकील को जाने दिया गया, जबकि प्रोसिक्यूशन वाले पूरा का पूरा जुलूस लेकर अंदर जाते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये उसका नतीजा है कि अदालत जो है मुकम्मल तौर पर कब्ज़े में आ गई है। MNAs MPs को चुन चुन के 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, और ये सज़ाएँ खौफ की वजह से सुनाई जा रही हैं, और खौफ ये है कि कहीं इमरान खान साहब बाहर ना आ जाएं, और इमरान खान के एक लफ्ज़ से भी ये खौफ ज़दा है। ज़ाहिर है इशारा उनका दूसरी तरफ है। लेकिन एक और चीज़ उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरे वकला कह रहे हैं कि आप ज़मानत करवाएं वरना आपको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये अलीमा खानम ने कहा है। तो हो सकता है कि अगली बारी अलीमा खानम साहिबा की हो गिरफ़्तारी की, क्योंकि बुशरा बीबी भी इसी तरह एक्टिव हुई थी, और एक्टिव होने के बाद फिर पहले तो वो रिहा कर दी गई थी ना ज़मानत पर अली अमीन गंडापुर की, कि जी वो कोई ऐसी जो है वो तहरीक नहीं चलाएंगी, लेकिन उन्होंने 24 नवंबर को लीड किया तहरीक को, और फिर उसके बाद वो गिरफ़्तार होगी। तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को बुलाकर भिस्ती की। उसने कहा कि तुमने करवाया है बुशरा, यूँ जो उंगली उठाते नहीं यूँ करके, तुमने करवाया बुशरा को गिरफ़्तार। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो ज़मानत ये दी थी कि जी वो एक्टिव नहीं होंगे, वो एक्टिव हो गई तो गिरफ़्तार तो होना था उन्होंने। तो अच्छी खासी तू मैं दोनों के दरमियान हो गई, और इस वजह से कहा जा रहा है कि इमरान खान अब अली अमीन गंडापुर से मुलाकात भी नहीं करते, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए वो उन्होंने आगे रखा हुआ है। अच्छा जी, और इमरान खान साहब को जो 9 मई केस है उनकी ज़मानत मनसूख कर दी गई थी हाई कोर्ट की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लिया गया इमरान खान साहब की तरफ से। एक और चीज़ DGISPR पर आने से पहले आज मैंग्रोव्स, तमर के जंगलात, उनके तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन है, और मैंग्रोव्स जो होते हैं वो साहिल पर होते हैं, और वो समंदर को आगे आने से रोकते हैं, खारे पानी को, और वो समंदर से ज़मीन वागुजार करवाते हैं। यानी जिस तरह समंदर आगे आकर ज़मीन निगलता है तो मैंग्रोव्स समंदर को निगलते हैं। तो मैंग्रोव्स के जंगलात जो थे वो काफ़ी कम हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। तो सिंध में एक प्लांटेशन की गई थी मैंग्रोव्स की, और लाखों एकड़ों पर मैंग्रोव्स के जंगलात उगाए गए, और कार्बन क्रेडिट तक वहाँ से यानी पैसा कमाया जाता है। वहाँ से हुकूमत सिंध जो है वो पैसा कमा रही है मैंग्रोव्स लगा के, हुकूमत सिंध और उनके जो पार्टनर्स हैं वो। और एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। मैं गया था अपना वहाँ से, मैंने अपना ट्रैवल लॉग किया था, आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देख लें कि कितनी पुरसुकून जगह है वहाँ पर। तो वो मैंग्रोव्स जो हैं वो दरख्त, हमारे जो आम दरख्त हैं, देसी दरख्त हैं, वो सारे के सारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, और जो क्लाइमेट चेंज है उसका मुकाबला इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। जो पहाड़ों में दरख्त लगे हुए हैं उनको महफूज रखना, उनको बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है ना, जैसे पूरे के पूरे पहाड़ बारिशों में पिघल कर नीचे आ रहे हैं, वो इसी वजह से कि जो जड़ें होती हैं ना दरख्तों की, वो पहाड़ों को एक पिंजरे की तरह मजबूत रखती हैं, फिर पहाड़ टूटते नहीं हैं, पत्थर पहाड़ों के सिरकते नहीं हैं। लेकिन जब दरख्त काट लिए जाते हैं तो हल्की बारिश में भी लैंड स्लाइडिंग शुरू हो जाती है। तो जो तबाही हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में नज़र आ रही है ना, वो इस वजह से है कि दरख्त हमने काट लिए हैं। तो मैंग्रोव्स का तहफ़्फ़ुज़ भी करें, और जंगलात, दीगर जंगलात जो हैं वो दरियाओं के साथ हों, बेलें हों, या वो मैदानों में जंगलात हों या पहाड़ों में जंगलात हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर लाजिम है। अच्छा जी, अब DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशस्त की है, और उसमें उन्होंने मौक़ा हक़ ऑपरेशन बनियान मरसूस की ज़बरदस्त फ़तह के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली। ISPR ने यह कहा है, अब ये लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी GC ये वो जगह है जहाँ पर जब इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, तो यहाँ के एक VC साहब थे, वो हर हफ्ते इमरान खान को बुला लेते थे, और इमरान खान खड़े होकर बच्चियों को सियासी लेक्चर दिया करते थे, क्योंकि पंजाब में PTI की हुकूमत थी, उस वक्त परवेज़ इलाही साहब थे। तो और दूसरा के पिछले दिनों ISPR में इंटर्नशिप प्रोग्राम में कुछ 5600 मेरा ख्याल है बच्चे, 6000 के करीब जो बच्चे हैं, उनका एक वहाँ पर तकरीब भी हुई थी। तो माजी में इंटर्नशिप हुआ करती थी, और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चों को इमरान खान की अफादियत पढ़ाई जाती थी कि इमरान खान के फ़ायदे क्या हैं पाकिस्तान को। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान को बच्चों की पहुँच से दूर रखें। मतलब ये पहले इमरान खान
हर घर में इमरान खान के लिए माहौल तैयार किया जा रहा था, बजरिया बच्चे, बजरिया बड़े, टीचर्स करते थे और एक प्लानिंग के साथ किया गया। अब वो होता है ना कि उसकी रद्द इमरान खान, एक होता है ना इनकलाब, एक रद्द इनकलाब, रद्द इमरान खान के लिए अब कोशिशें की जा रही हैं। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। चंद दिन पहले DGISPR जो है वो गए थे किंग एडवर्ड कॉलेज, वहाँ पर उससे पहले वो लम्स भी गए थे। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इदारा हो जहाँ वो ना गए हो या ना जाने का इरादा हो उनका। और उसके पीछे जाहिर है एक तो पाकिस्तान को जो बहुत बड़ी फतेह हासिल हुई है इंडिया के अगेंस्ट, वो ये बात बाहर करा रहे हैं कि जी देखिए हम सियासत में नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर अगर आप ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जी हम अपना काम नहीं करते, तो अगर हम अपना काम नहीं कर रहे होते तो हम इंडिया जो हमसे बड़ी दिफाई ताकत है, बड़ी मुआशी ताकत है, हमने शिकस्त कैसे दी। और कल परसों DGISPR जो थे वो उन्होंने उलमा से भी एक मुलाकात की थी, वहाँ पर भी उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी। तो ISPR जो DGISPR के मुतालिक जो ISPR का प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त की। उस दौरान DGISPR ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मौक़े हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की ज़बरदस्त फतेह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने खुसूसी तौर पर मौक़े हक के दौरान नौजवानों के जज्बे और सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा ने DGISPR से माशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी तनाजुर में खुलकर सवालात किए। नशिस्त के अख्ताम पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने खुसूसी तौर पर मिली नगमे के ज़रिए पाक फ़ौज को खराज अकीदत पेश किया। तो ये जनाब एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हथानियाँ दंदानल खोलनियाँ पैंदियाँ भाई। तो यही कुछ हो रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब बहरहाल उनकी पार्टी नहीं रही, तंजीम नहीं रही, लेकिन उनकी को फॉलो करने वाले या इमरान खान को एक लीडर मानने वाले अब भी इस मुल्क में और बहुत ज़्यादा हैं। कैसे इमरान खान को लीडर बनाया गया था ये सबके सामने है। क्या जिस तरह बनाया गया था उसी तरह मिटाया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल। सियासी तरीके से ही इमरान खान साहब की सियासत का ख़ात्मा हो सकता है, कोई और तरीका नहीं है। जब एक बार बंदा सियासतदान बन जाए, लीडर बन जाए, तो फिर उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। मैं इमरान खान का सियासी नाक़िद हूँ, इमरान खान की सियासत को सियासत नहीं समझता, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर तो मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो उनका सियासी अंदाज में मुकाबला होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।